मानव क्रांति जन आंदोलन का आयोजन किया गया है। 15 अगस्त को दिन के 10 बजे आप सभी मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण में उपस्थित नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं एटीवी नेटवर्क। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और हमारे साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं मानव क्रांति जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग। इनकी क्या मांग है, कहां से आए हैं, क्या कुछ लेकर के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि ये लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे हैं और कहां से आए हैं, क्या कुछ सरकार से इनकी मांग है, क्या कुछ उद्देश्य लेकर के धरने पर आए हैं। कहां से आए हैं आप? हम लोग सारण जिला के मढ़ौरा के चीनी मिल के धरती से आए हुए हैं। बता दें कि इतिहास में पहली बार सारण जिला के धरती मढ़ौरा चीनी मिल के प्रांगण से पद यात्रा करके पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग आए हुए हैं, जो कि इतिहास में पहली बार। जब हम लोग पद यात्रा कर रहे थे तो किस तरह कठिनाइयों का हम लोग सामना किए वो हम लोग अपने शब्दों से बयां नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शब्दों से पता चल रहा होगा, अभी तक मुँह का जो छाला है, घाव है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। पैर में छाले पड़े हुए हैं। 2-4 हमारे साथी PMC में भर्ती हैं। कुछ साथी जो ज़्यादा बीमार पड़ गए वो घर चले गए हैं। तो यहाँ पे जो साथी आप देख रहे हैं सबके सब क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी योद्धा है। इनके रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है। इसलिए हम लोग पदयात्रा किए हैं कि बिहार में पहला चीनी मिल मढ़ौरा चीनी मिल, जो कि 1904 में जिसका स्थापना हुआ था, वहाँ पर 4 फैक्ट्रियाँ थी। मढ़ौरा चीनी मिल, उसके बाद सारण इंजीनियरिंग, मोटर मिल और शराब मिल। हम लोग की मांग है कि वहाँ पे जो 4 फैक्ट्री थी उसमें से 3 को पुनः स्थापित किया जाए और जो शराब मिल है उसको नहीं चालू किया जाए। और बता दें आपको कि उस प्रकार शराब तो बंद है बिहार में, फिर भी शराब, इसीलिए हमने बोला कि 1904 में 4 फैक्ट्री का स्थापना हुआ था, जिसमें शराब मिल भी था, शराब फैक्ट्री भी था। तो शराब फैक्ट्री को नहीं स्टार्ट किया जाए क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। तो आपको बता दें हम कि ये जो धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन है। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि जब मढ़ौरा चीनी मिल वहाँ पे उसके साथ साथ 4 फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे 17,000 से ज़्यादा मजदूर, किसान, कर्मचारी का उस घर का चूल्हा जलता था, उससे रोजी रोटी चलता था। तो ये उसका जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है चीनी मिल का। मतलब कि पूरे एशिया में उसका अपना एक इतिहास है। वो उसके बाद जो सारण इंजीनियरिंग था उसका पूरे एशिया लेवल में क्षेत्र में उसका लोहा उसका पार्ट जाता था। और जो मेटम फैक्ट्री था उसका जो चॉकलेट का मिठास था वो पूरे उससे देश के पूरे बिहार के लोग जानते हैं। तो वो तो उसका इतिहास रहा। लेकिन जो हम लोग पदयात्रा करके संकल्प लेके यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन के लिए, वो हमारी मांग है सरकार से कि जब तक मढ़ौरा चीनी मिल सहित बिहार के तमाम चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, ये सारे जितने फैक्ट्रियाँ हैं जो 90 दशक के बाद बंद पड़ी है उनको पुनः स्थापित किया जाए। इसलिए कि जब सारे फैक्ट्री चालू था तो बहुत सारे किसान, मजदूर, कर्मचारी को रोजगार मिलता था। अब जब से फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हुई है, यहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। आप जानते होंगे कि जब कोरोना काल में जब बाहर से सब लोग जब यहाँ वापस आ रहा था, किस तरह का हालात में आ रहा था, उस दर्द को बोलना मतलब कि मेरे बस की बात नहीं है। वो किसान का जो पसीना, खून सब जो चू रहा था, टपक रहा था, वो लोग उस दर्द को जानते हैं। जब वहाँ पर रहते हैं अदर राज्यों में, उनको दुर्व्यवहार व्यवहार होता है, उनको गाली सुनना पड़ता है। उस किस पीड़ा में, किस दर्द में वहाँ पर मजदूरी करते हैं, उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि जो बिहार का चीनी मिल है, उस चीनी मिल बहुत ऐतिहासिक है, उसको पुनः स्थापित किया जाए। और यहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी साथी को देख रहे हैं, ये सभी लोग मानव क्रांति जन आंदोलन के क्रांतिकारी योद्धा है। क्रांतिकारी योद्धा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है। आज नौजवान सभी लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं, इससे पहले स्टूडेंट हैं, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के, अपना करियर भविष्य छोड़ के यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारा सारण जिला आज से 90 दशक के पहले उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब से यहाँ पे राजनीति हुई बड़े पैमाने पे, किसी एक पार्टी को नाम नहीं लिया ले सकते हैं हम, सभी जिसको जितना मौका मिला अपनी राजनीति रोटियां सेका। इसीलिए वहाँ पे आज तक उद्योग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जब तक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा हम लोग दृढ़ संकल्पित है, धरना पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आपके जितने भी दर्शक इस वीडियो को
देख रहे हैं, हमारे पूरे बिहार के जितने भी साथी देख रहे हैं, उनसे हमारा अपील है कि हम लोग जिस पीड़ा से, जिस दर्द में आप देख रहे होंगे इस बारिश में हम लोग भीग रहे हैं, फिर भी धरने पर बैठे हुए हैं। इस दर्द को अगर कोई साथी महसूस करता है, हमारी पीड़ा को, हम सभी को, तो आप लोग हम लोग का समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए हर तरीके से। अगर आपके घर परिवार में 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, तो उसमें से 1 या 2 परिवार को आप हमारे सहयोग दीजिए, उसमें से 1-2 को आदमी को भेजिए कि हम लोग का हौसला अफजाई हो, क्योंकि हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। हम लोग वापस ऐसे नहीं जा सकते हैं जब तक कुछ इसका लिए कुछ निर्णय नहीं हो जाता है। हम लोग की आखिरी मांग है कि पुनः स्थापित किया जाए चीनी मिल, इससे कम कुछ भी नहीं। पैदल आप लोगों ने बोला कि पद यात्रा किया है, पद यात्रा से क्या जो आप लोगों का आंदोलन है उसको बल मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि बल मिलेगा, लेकिन जिस गहराई से हमारे सांसद साहब सोए हुए हैं और हमारे विधायक साहब सोए हुए हैं, हमको तो लग रहा है कि वो लोग नींद का दवा खा लिया है। क्योंकि चीनी मिल जो 25-27 साल से बंद पड़ी हुई है, उस पर वो लोग राजनीति करता है, और जैसे वो लोग जीतता है उसके बाद उसका मुद्दा बंद हो जाता है। उन लोगों को शर्म भी नहीं आता है। वो लोग दूसरे किसी राज्य में जाते होंगे तो उस राज्य के लोग उनसे पूछते होंगे कि आप छपरा के सांसद हैं, आपके यहाँ का फैक्ट्री 4-4 बंद पड़ी हुई है, उस पर आप क्या करते हैं? तो रूरी जी उस समय 1 गिलास पानी पीते होंगे, गला सूख गया होता होगा, ठीक है, क्योंकि उनके जुबान में तो दम है नहीं कि अपने सारण के प्रति कुछ बोलें। और हमारे विधायक जी भी वही हैं। लेकिन ये चुनाव जो आ रहा है, इसके बाद जो चुनाव आएगा, वो चुनाव आते आते तक हम लोग सारण वासियों से इतना तो जरूर कर देंगे कि चुनाव में उन लोगों का बदला मिल जाएगा। इस बार हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि अगले चुनाव में उन्हें बता दिया जाएगा कि वो लोग छोड़ेंगे नहीं। आप लोग सरकार से मिलने गए, अपनी मांग को लेकर के आप लोगों ने विज्ञप्ति दी है? देखिए, सरकार का जहाँ तक बात है तो सरकार सब एक ही पार्टी की है, भाजपा हो या जदयू हो या आरजेडी हो। देखिए, राजद वाले जो हैं वो जदयू पे कभी तवा पे रोटी सेक लेते हैं, जदयू वाले क्या करते हैं कभी राजद के तवा पे जाकर रोटी सेक लेते हैं, और भाजपा वाले क्या करते हैं उसमें 1 गिलास पानी दे देते हैं। ये तीनों आदमी एक ही हैं, ये कोई किसी का अगल बगल का नहीं है। देखिए, अब आप ही बता दीजिए, हम तो मान लीजिए कि जदयू का झंडा ढोए थे, हमारे मित्र लोग कोई आरजेडी का ढोया था, ठीक है। अब बताइए कि वो दोनों लोग एक ही हैं, तो हम किसके हैं? हम किसके? आप लोगों की गलती, आप लोग ही ना जिताते हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना कि हम लोगों को तो मूर्ख बनाया जा रहा है। सरकार देखिए कि हम लोगों को बदनाम करती है और अपना नाम कमाती है। आप लोग क्यों बदनाम होते हैं? हमारे तेजस्वी जी को देखिए, वो कहते हैं कि हमारे नीतीश चाचा को देखिए, वो कहते हैं क्या, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरजेडी में नहीं समाऊंगा। कभी कहते हैं मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं समाऊंगा। अब कब छोड़े हैं उनको? वो तो जब मौका मिला है तो उसके यहाँ चले गए हैं। उनके बिना तो उनका नींद आता नहीं है। वो जब तक जाएंगे नहीं तब तक उनको नींद आएगा नहीं। मैं देखिए, मैं सारण के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने राजीव प्रताप रूडी जी, सांसद जी से कहिए कि हम वोट दिए, आप हमको दिए क्या? हम वोट दिए, आप हमको दिए क्या? हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार दीजिए, ठीक है। ये सारण के लोग जब तक एक एक करके जगेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए, सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, हम अपना हक और अपने मांग के लेकर अड़े हुए हैं। हमें मरहौरा चीनी मिल चाहिए। आपको धन्यवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आप हमसे आके बात की। लेकिन हमारे विधायक सांसद आज तक इस मुद्दे पर ना बोले हैं और ना आगे बोलेंगे भी। जिस प्रकार से उनका रवैया रहता है जनता के प्रति, हमको नहीं लगता कि आगे बोलेंगे। तो ये आवाज़ हम लोग का आप ही लोग बन सकते हैं। आप लोग जनता हमारे बीच में जो है वो आवाज़ उठाइए कि हमें पुनः मरहौरा चीनी मिल वापस चाहिए, तो चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। इससे कम कुछ भी नहीं। आप लोग के जो और भी साथी हैं वो बीमार हो गए, पद यात्रा आप लोगों ने किया। पद यात्रा से लगता है कि जो सरकार है, वर्तमान की सरकार, उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा? आप लोग जो पद यात्रा करके यहाँ पे पहुँचे हैं इतनी दूर से। देखिए, सरकार को तो हमारा काम ही है जगाना। मैं 2018 से इस मुहिम को शुरू किया था। गंगा उस पार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और शिक्षा से वंचित रखना। वो धरती जयप्रकाश नारायण की है। मैंने कई कविताएं लिखे, वहाँ पे बवाल हुआ, इन सत्ताधीशों को शर्मिंदगी महसूस हुई, लोकसभा में मुद्दा उठाया। लेकिन मैम देखिए, मैंने 2018 में चीनी मिल का मैंने वहाँ पे बंद पड़ी फैक्ट्री का मुद्दा उठाया। वो चीनी मिल और सारण इंजीनियरिंग ऐसी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री ने भारत सरकार से ग्रेजुटी एक्ट पास करवाया था। ग्रेजुटी एक्ट पास करने के बाद ही इन
अडानी अंबानियों का फैक्ट्री बना है। इसके पहले ये फैक्ट्री नहीं थी भारत में। भारत में फैक्ट्रियों का न्यू निर्माण कराने के लिए कि कोई भी कंपनी लगा सकता है, वो ग्रेजुएटी एक्ट सारण इंजीनियरिंग ने पास कराया था। वो उसका पास था मरोड़ा चीनी मिल का। सारण इंजीनियरिंग में बहुत खतरनाक डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अगले कई देशों में बम का जो गोला होता है, उस जो कवरिंग होता है लोहा का, वो बनाया जाता था। उसके बाद बहुत हेवी मेटल्स के सामान बनाए जाते थे, आयरन पार्ट्स। उसके बाद मरोड़ा की चीनी मिल कुछ ये प्लानिंग करना पड़ा कि जो सारण इंजीनियरिंग है उसमें हम अपना पार्ट्स बनाएंगे। उसके बाद वो पूरे बिहार की जितनी चीनी मिल थी उसके सभी पार्ट्स को बनाने लगा वो सारण इंजीनियरिंग। वहाँ अभी वो फैक्ट्री अगर वहाँ पे चलती तो मुझे लगता है कि 60-70 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता। मेरे पास पूरा डाटा है। 1100 कर्मचारी चीनी मिल में थे 1990 के दशक में, 400 कर्मचारी मॉर्टेन का रुतबा। हम फॉरेन कंट्रीज में जाते थे, हमारे पूर्वज फॉरेन कंट्रीज में, वहाँ अगर DIG और कमिश्नर होते थे लंदन में या यूरोपियन कंट्री में, अगर मॉर्टेन का डब्बा देख लेते तो कि आने दीजिए इसको, ये लोग इंडिया से मरोड़ा से आए हैं। मॉर्टेन का ये क्रेज था। मॉर्टेन का डब्बा देखकर काम ना होने वाला भी काम मॉर्टेन क्या है अभी के लोगों को पता नहीं, बता दीजिए। मॉर्टेन ये है, आप कैडबरी का सेलिब्रेशन गिफ्ट करती हैं आप लोग, या करते हैं बहुत सारे लोग दूसरे को, उस समय मॉर्टेन का डब्बा गिफ्ट हुआ था। कैडबरी ने पूरा कब्जा कर रखा विश्व पे। 90 के दशक में मॉर्टेन ने कब्जा कर रखा था। और देखिए, ये चीनी मिल चालू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2005 में, क्योंकि ये भारत की गौरव थी। मरोड़ा की चीनी मिल भारत की दूसरी चीनी मिल है और बिहार की प्रथम चीनी मिल है। भारत सरकार ने ये मंत्रालय से ये जारी किया कि इसकी फाइल को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट निर्णय लिए, उस पर आदेश दी कि मरोड़ा चीनी मिल का जो पार्ट्स पुर्जा है, जो मशीनें हैं, वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं। इसके पुराने पार्ट्स को बेचिए और जो उससे पैसा आता है उसमें मिलाकर और नई फैक्ट्री बनवाइए। तो वो काम था BSIR का। भारत सरकार की उस समय एक कंपनी होती थी, वो देखने वाली निगरानी कंपनी थी जिसका नाम था BISR। BSIR का काम था कि जितनी भी फैक्ट्रियां लॉस में चल रही हैं उसको इसका डिटेल बनाना और IFC को देना, IFCI को देना। उसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और वो BSIR डिटेल देती थी और ये कितना सामान बिकवाया सामान, और इंडस्ट्री फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको फाइनेंस देती थी। मान लीजिए 400 फैक्ट्री चलानी चाहिए, 150 का सामान बिका, तो ये फाइनेंस करने वाली जो भारत सरकार की संस्था थी उसको देकर चीनी मिल चलवाती थी। मैम, ये बहुत बड़ा स्कीम हुआ है। एक तो स्पेयर पार्ट सभी बेचवा दिए गए। इसमें जौहर जायसवाल थे, उस वक्त वहाँ सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी थे। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, मुझे कोई डर नहीं है मैम, मुझे खतरा है राजीव प्रताप रूढ़ी से जान का। मैं कोई नेता वाला परिवार से नहीं हूँ, मुझे राजनीति में नहीं जाना है। अब प्रसिद्धि में नहीं चाहिए कि हम कहीं पे आकर जाएंगे, मेरा काम हो चुका है मैम। मैं TV शो भी कर लेता हूँ छोटा मोटा, DD बिहार पे भी गया हूँ, अभी गंगा पे मैं एज ए कवि आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, पटना तक मैं पहुँचा हूँ, मैं देश तक भी पहुँचूँगा। अभी सेमेरो TV का कार्यक्रम मैंने छोड़ा है शैलेश लोढ़ा जी का। मुझे मंच लोभी मत कहा जाए, प्रसिद्धि व मंच लोभी नहीं हूँ मैं। रूढ़ी जी जन जन का कवि हूँ मैं। ठीक है, पैसा से नहीं खरीद पाइएगा। और एक कविता ही सुना दीजिए आप अपने, जो दर्द सुन लीजिए ना गंगा उस पार का, भारत के लोगों का दर्द सुन लीजिए जो यूरोपियन कंट्री में है। वो बोले मुझे, 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, अरे 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, सब जदयू भाजपा राजद कांग्रेस, 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, सब राजनेताओं ने राजनीति की, चीनी मॉर्टन आयरन शराब, चीनी मॉर्टन आयरन शराब, कर दिया इनको सभी ने कंगाल, ईंट ईंट बिक रही मढ़ौरा चीनी मिल, ईंट ईंट बिक रही सारण इंजीनियरिंग। बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के, बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तब जाके अच्छा प्रहार हुई, अच्छा संदेश जाई मौन पड़ी सरकार के। ये लोग हम लोगों को कुत्ता समझ लिए हैं, ये लोग भोगता रहेगा। ये लोग अपना अरबों का करोड़ों का संपत्ति बनाता है। लोग कितना धमकी मिलता है मैम मुझे कि मैं क्या बताऊं। राजीव प्रताप रूढ़ी 1500 एकड़ जमीन, 5000 एकड़ जमीन में ही का खेती करवाए थे। और ये नीतीश कुमार जी जाकर मढ़ौरा चीनी मिल का न्यू का निर्माण हो रहा था तो उसमें जाने वाले थे, उनको पता लग गया कि चीनी मिल पर राजनीति हो रहा है। नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे, सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे और 501 नारियल फरवाए थे रूढ़ी जी, सुशील मोदी जी और रूढ़ी जी। और हमको चीनी मिल का 1500 जमीन है, 610 एकड़ अभी बताया जा रहा है, लेकिन उसका स्कूल संपत्ति का जमीन है 1500 एकड़। और उसका सबसे बुझाऊ जमीन है तरैया का राम कोला बाग, उसमें 12 दर्जन ट्रैक्टर से खेती करवाए थे रूढ़ी जी। और उसके बाद चीनी मिल के न्यू में पहला ईंटा करवाए थे, थोड़ा उसमें भी सुन लीजिए।
ये लोग तो मना कर रहा है कि बसंत जी खतरा मोल मत लीजिए, चलिए खतरा मोल लेते हैं। देखिए चीनी मिल पे बहुत राजनीति हुई है मैम। राजद के विधायक जितेंद्र राय जी होली में सम्मेलन का कार्यक्रम समारोह में मिलते हैं, बसंत जी आप तो नाराज हैं, आप तो चिंते नहीं है। हुजूर हम तो चिंते ही हैं, चिंते नहीं तो आपको वोट देते हैं। चुनाव में आपके लिए वोट मांगते हैं, आप चिंते हैं हम लोगों को, कहते हैं आप नाराज हैं। हम तो चीनी मिल के लिए तेजस्वी यादव जी से बात किए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत गर्व है। जनता बेवकूफ नहीं। हाँ हम लोग भी देख रहे हैं, आप पे जितना गर्व नहीं है हम लोग यदुवंशी यादव जी पर बहुत गर्व करते हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि वो हमारे कभी नेता थे। आपके पिताजी, हमें गर्व महसूस होता है कि वो कभी मरौड़ा का विधायक हुआ करते थे, 15 साल विधायक रहे, 15-20 साल अभी विधायक का कार्य आपने पूरा कर लिया, और मिलते हैं तो कहते हैं बसंत जी आप तो नाराज हैं। नाराजगी नहीं रहेगी सर, फिर भी मैंने आपका पैर छुआ था। मैं किसी नेता का पैर नहीं छूता हूँ, फिर भी मैंने छुआ था। वो जानते हैं कि क्या आप क्यों पैर छुआ था। उखिया बोआई रूढ़ी जी देनी धोखा, पूरा सारण जिला को धोखा दिए हैं रूढ़ी जी। कैसे चलते हैं क्या आप बोले उनको, मतलब थोड़ी भी लज्जा नहीं है आपको। आपका ये आमचा चमचा धमकी देता है मुझे, जिसको पाँच केमिस्ट्री का सूत्र पता नहीं है, जिसको 5 लाइन वाक्य बोलना नहीं आता है, संस्कृत में श्लोक पूछ दिया तो नहीं आता है। और ऐसे ऐसे सारण के नेता हैं जो ब्रिटिशर्स को साथ दे रहे थे। वहाँ की लेडी थी जिनको महारानी लक्ष्मीबाई ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बहुरिया रानी। अब वहीं का गद्दार कुछ नेता है सब जो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, और वही सब नेता सेंट्रल मिनिस्टर और MP और MLA बन चुका है सारण में। बताइए तो गद्दारी करेगा नहीं भूमि के साथ में जी। मैं पूछता हूँ सारण के नेताओं से, हु इज द लैंड रेपिस्ट ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट। ये वो औद्योगिक नगरी को किसने बर्बाद किया? आप सभी ने मिल को बर्बाद किया है, राजद BJP जदयू सभी ने बर्बाद किया है। और मूर्ख बेवकूफ़ हम लोग हैं, भाजपा के लिए लड़ते हैं, राजद के लिए लड़ते हैं, इन सभी ने तो बर्बाद कर दिया हम लोगों को। चीनी मिल के नेहुआ में पहला ईंटवा गरबनी, रूढ़ी जी भूल गए होंगे 2007 में पहला न्यू ऐसे गार रहे थे और ईंटा दिखा रहे थे, हिंदुस्तान पेपर में आया था उनका। चीनी मिल के नेहुआ में पहला ईंटवा गरबनी, आ साथे साथे 500 एक नरियल फोरबनी, आ रामकौला तोरैया बाग के 12 दर्जन ट्रैक्टर से जोतबनी, आ उखिया बोआई रूढ़ी जी काहे देनी धोखा। अब किसका क्या चोखा होगा भविष्य में, बसंत सिंह राजपूत मराएगा कि किसका राजनीति जाएगा, वो जनता तय करेगी। मैं राजनीति घराने से नहीं आता हूँ, मैं कवि कुल घराने से आता हूँ। मेरी 3 पीढ़ियाँ कवि कलाकारों के घराने से आती है। मैं मंच लोभी नहीं हूँ कि मुझे प्रसिद्धि चाहिए, माइक में आपका TRP लेकर मैं भिखारी ठाकुर के मंच पे भी जाता हूँ। उनके लिए भी मैंने पुरस्कार के लिए आवाज़ उठाया था, सरकार का बिना विरोध किए हुए। जिलाधिकारी महोदय आकर गले लगा रहे थे, SDM साहब धन्यवाद कर रहे थे सोनपुर में। तो मुझे मंच नहीं चाहिए रूढ़ी जी, ये मत सोचिएगा कि आपका नाम लेकर मैं फेमस होना चाहता हूँ, लेकिन भाई आपने मुझे कवि बना दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको। तो आपने सुना, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। मरौरा चीनी मिल चालू करो, मरौरा चीनी मिल चालू करो, मरौरा चीनी मिल चालू करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो आपने सुना कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी उदासीनता का शिकार है मढ़ौरा चीनी मिल, और उस उदासीनता के कारण वहाँ के जो युवा है वो खासे नाराज़ हैं और गर्दनी बाग की धरती पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं ताकि सरकार की नींद खुले और उस ऐतिहासिक चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाए, ताकि जो बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ से भगाए जाते हैं तो फिर वापस आते हैं और यहाँ बेरोजगारी में कभी रिक्शा चलाते हैं, कभी ठेला चलाते हैं। तो उन सारे बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बनकर ये सारे युवा यहाँ आए हैं ताकि सरकार की नींद खुले और उस ऐतिहासिक चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाए, ताकि बिहार के बेरोजगार युवा को रोज़गार मिल सके और बिहार अपना एक नाम जो है मुकाम अच्छे जगह पे बना सके, छपरा मढ़ौरा का नाम एक इतिहास बना सके। इसके लिए ये सारे युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मढ़ौरा चीनी मिल को फिर से शुरू करने के लिए सरकार से लगातार अपने आवाज़ को रख रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे और आप देखते रहिए ATV नेटवर्क।